नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो जो दोस्त लोग स्टेनोग्राफर का तैयारी करते हैं उनके लिए जो है पटना हाई कोर्ट में बहुत ही अच्छा अवसर आया है। तो आप लोग जो है ज़रूर अप्लाई करें। ओके, तो आइए हम लोग आज जो है इसी वैकेंसी के ऊपर जो है मतलब अच्छा से चर्चा करते हैं, जो इसका जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट सब है। ओके, तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को अच्छा से देखें, लास्ट तक देखें, और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो जो है लाइक कर दें, और आपको जो है यदि कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट्स भी करें। ओके, और आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आइए जो है हम लोग आज इसी वैकेंसी के ऊपर जो है अच्छा से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आपको इस वैकेंसी से संबंधित यदि कोई जो मतलब हेल्पलाइन चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो आप मतलब आप लोग जो है नंबर जो है नोट कर सकते हैं, और आपको जो है यदि कोई ईमेल करना है तो आप जो है इस नंबर पे मेल कर सकते हैं हेल्पलाइन के लिए। ओके, चलिए तो दोस्तों देखें हम लोग इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट सब क्या क्या है। जैसा कि ये पहला बात है डेट। ओके, तो आइए हम लोग जो है ये डेट देखें। तो ये जो है ऑलरेडी इसका जो है मतलब अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है 8 मार्च से, और जो इसका जो है लास्ट डेट है अप्लाई होने का 29 मार्च तक है। ओके, हाँ, और आप लोग पेमेंट जो कर सकते हैं वो जो है मतलब उसका जो है लास्ट डेट आपका है 31 मार्च तक। ओके, मतलब पेमेंट जब आपका होगा तभी आपका जो है फाइनल सबमिट भी होता है। तो यानी कि 31 मार्च तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ये अप्लाई करने का 29 मार्च तक ही है, तो अभी जो है टाइम है। तो जो दोस्त लोग चाहते हैं अप्लाई करना वो इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये जो है डेट ऑफ ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन का आपका जो है अभी डेट नहीं दिया गया है, जो मतलब डेट बाद में जो है डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग इसमें देखें और इसका जो है मुख्य बातें क्या क्या है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इसमें जो टोटल 129 वैकेंसी है, तो आपका जो है कम नहीं है, अच्छा खासा है। तो आप लोग जो है इसका ज़रूर जो है अप्लाई करें। ओके, और ये आपका जो है लेवल 4 का है। इसका बेसिक जो है 25,500 से 81,100 तक है, और आपका जो है मतलब स्टार्टिंग जो होगा सैलरी जो होगा वो आपका जो है मोटा मोटी 40,000 के जो है मतलब आसपास रहेगा। ओके, तो मतलब जैसे कि अच्छा है, और आप लोग इसका अप्लाई करें ही जो स्टेनोग्राफर का करते हैं। हाँ, अब आपका होता है एक जो है मतलब हिंदी में, और जो है एक होता है इंग्लिश जो है स्टेनोग्राफर का। तो हम लोग जो है मतलब आगे देखेंगे कि जो यह हिंदी के लिए है मतलब है, और या फिर जो है सिर्फ इंग्लिश के लिए है, या फिर जो इसका अप्लाई दोनों जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखें आगे। आपका ये है, और इसमें है कि एक पटना हाई कोर्ट जो है इनिशियली ऑन प्रोवेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, तो ये तो जो है जनरली होता है आपका, जो भी सेंट्रल में भी आप जो है यदि करते हैं जॉब तो आपको जो है 2 साल के लिए रखा जाता है पहले प्रोवेशन पीरियड पे। ओके, तो जो है ये कोई नई बात नहीं है, और इसमें जो मतलब हाई कोर्ट में तो ओनली जो है 1 ईयर के लिए। ओके, ये प्रोवेशन मतलब जो है इसलिए होता है कि आपको जो है ये देखा जाता है कि आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल आप मतलब हैं या नहीं है। ओके, हाँ, मतलब आप जैसे आपका बिहेवियर कैसा है, आपको मतलब जो है काम करने में मन जो है लग रहा है कि नहीं, आपके जो अगेंस्ट में कंप्लेन तो ज़्यादा नहीं आ रहा है। ओके, तो मतलब इसलिए स्टार्टिंग में तो थोड़ा जो है प्रोवेशन में रखा जाता है। तो ये जो है मतलब जैसे कि जनरली सभी सेक्टर में अब जो होता है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको जो जॉब होगा तो 2 साल के लिए प्रोवेशन में जो रखा जाता है। ओके, तो आइए, तो जो है ये कोई नई बात नहीं है, और ये अस्थाई वैकेंसी है ना, अस्थाई बहाली है। तो इसमें आपका जैसे कि ये जो है जनरल का मतलब जो है अनरिजर्व का आपका जो है टोटल 55 वैकेंसी है, 55। और इसमें बिहार में जो है महिलाओं के लिए तो आरक्षित है 35% सीट। ओके, तो इस 35 में सॉरी इस 55 में आपका जो है मतलब 18 सीट जो है वोमेन के लिए क्या है, रिजर्व है। ओके, आपका जो है उसी तरह मतलब एससी का जो है 21 है, इसमें जो है मतलब 8 सीट महिला के लिए रिजर्व है। एससी जो महिला होंगे उनके लिए 2 सीट एसटी के लिए है। ओके, तो इसमें जो है वोमेन के लिए एक भी सीट नहीं है, और आपका मतलब जो है वोमेन के लिए जो है रिजर्व नहीं है। ओके, लेकिन ये जो इसमें फाइट जो है जरूर कर सकते हैं। ओके, अब जो है ये है ये स्पेशल जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मेन के लिए, इसमें जो है दोनों आ सकते हैं, मेन और जो थी वोमेन दोनों, लेकिन ये सिर्फ जो है लड़की के लिए क्या है, रिजर्व है ना, हाँ, महिलाओं के लिए। तो दोस्तों आपका जो है ये ईबीसी का है जो है टोटल 23 है। आपका जो है 23 में से 9 क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित है, बीसी के लिए 15 है, उसमें से 5 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, और आपका जो है मतलब ईडब्ल्यूएस जो जनरल के जो है वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकल, तो जो उसके लिए टोटल 13 है, उसमें से जो है 4 महिला के लिए आरक्षित। ओके, तो टोटल आपका 129 वैकेंसी है, इसमें से 44 जो है वो जो है महिलाओं के लिए आपका आरक्षित है। तो जो महिला है जो है मतलब वोमेन है उनके लिए भी यह जो है बहुत ही अच्छा चांस है। ओके, तो जो है दोस्तों देखिए अब हम लोग आगे कि ये जो है रिजर्वेशन किसके किसके लिए है। तो ये जो है दोस्तों रिजर्वेशन जो होगा वो ओनली जो एक मिनट आप ये वैकेंसी पहले देख लीजिए अच्छा से। जो रिजर्वेशन है वो कोई मतलब जैसे कि अदर
स्टेट के हैं तो सिर्फ वो जो है जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मतलब जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है अदर स्टेट के हैं, ये बिहार के अलावा आप जो है अदर स्टेट के हैं तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मतलब जैसे कि आप जो है ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, आपको जो है रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। आप जनरल का जो वैकेंसी है, ये अनरिजर्व जो है यूआर जो वैकेंसी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाँ, और आप जो है इसमें फाइट कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो मतलब सिर्फ आपको ये जो है आरक्षण वाला लाभ जो है वहाँ पे नहीं मिलेगा। आप यदि जो है अदर स्टेट के हैं, ओके, और आप जो है ये यहाँ के बिहार के आप जो है अस्थायी निवासी हैं तो आपको जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आप यदि जो मतलब एससी हैं, एसटी हैं या फिर आप जो है वोमेन हैं तो आपको जो है ये जो है मतलब वोमेन का भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मतलब लेकिन आप जैसे कि लड़की हैं और आप जो है अदर स्टेट के हैं, आप बिहार के नहीं हैं, तो आपको जो है ये महिला वाला जो है आरक्षित जो है सीट वो फिर आपको जो है नहीं मिलेगा। ओके, आप ओनली का सिर्फ ये 55 वाला जो वैकेंसी है तो आपको जो है इसमें मतलब जैसे कि 18 तो रिजर्व ही हो गया, तो टोटल आपका रहा है कितना, 37 रहा है ना। तो 37 वैकेंसी पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कम नहीं है, आप लोग मतलब जो है यदि आपका जो है तैयारी अच्छा है तो आप लोग फाइट जो है ज़रूर करें। ओके, आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। तो आइए हम लोग जो है दोस्तों आगे देखें, ये आगे है, हाँ, अब इसमें है कि कौन इसका जो है अप्लाई कर सकता है। तो ये सिटीजन ऑफ जो है मतलब इंडिया है, ऐसा नहीं है कि आपका बिहार का जो अस्थायी निवासी होना क्या है आवश्यक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है जनरल के ये वैकेंसी में आप जो है अप्लाई करें और उसमें आप फाइट कर सकते हैं। ओके, आइए, और अब जो है मेन बातें जो है यहाँ पे मतलब जो है एज लिमिट, तो इसमें जो मतलब अच्छा खासा है कि आपका जो है मिनिमम 18 साल जो होना चाहिए, और ये जनरल के लिए 37 साल अधिकतम है उम्र सीमा। तो जो है आपका जो है लिमिट भी मतलब एज लिमिट भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो जो है जिनका मतलब ज़्यादा भी एज हो चुका है तो जो है वो भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आइए, और अब जो है ये तो हो गया किसके लिए, हो गया मेल के लिए, जो बिहार के भी हैं और जो मतलब अदर मतलब जैसे कि स्टेट से भी चाहते हैं जो है अप्लाई करना, तो जो है वो भी तो इसी में आएंगे, है ना। जो अदर स्टेट के भी होंगे तो जो है वो भी जनरल में ही मतलब आ जाएंगे। तो और मतलब आपके लिए भी ये 37 जो है मतलब साल अधिकतम जो है उम्र सीमा है। तो आप जो है यदि अदर स्टेट के भी हैं तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाँ, और अब जो फीमेल हैं, जो जनरल हैं, ओके, तो जो है मतलब उनके लिए 40 साल है, ये सभी के लिए। ये जो मतलब अदर स्टेट के भी फीमेल होंगे ये जो है मतलब उनके लिए भी 40 साल तक एज। तो मतलब एज का यहाँ पे कोई ये नहीं है, जो है मतलब लोचा नहीं है, बहुत ज़्यादा एज है। तो आप लोग जो है अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आइए, अब मतलब जो भी ये है रिजर्व कैटेगरी मतलब आते हैं जो ईबीसी बीसी में, वो जो है मेल फीमेल दोनों के लिए ये 40 साल है। एससी एसटी जो है मेल फीमेल के लिए 42 साल है। और जो मतलब जैसे ये है दिव्यांग हैं, ओके, उनके लिए 47 साल का एज सीमा है। ओके, आइए, और अब हम लोग जो है मतलब ये देखें आगे कि जो अपर एज लिमिट फॉर दोज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट शैल बी रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स। जो सरकारी नौकरी में है उनको 5 साल और जो है मतलब एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। ओके, यानी कि इसमें से 5 साल वो और अपना जो है जोड़ लें। इस सभी में जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो 5 साल और उनको जो है मतलब एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा दिया जाएगा इसमें। ओके, हाँ, तो जो ये भी अच्छी बात है। आइए, और अब हम लोग ये देखें कि दी मतलब एज लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन ऑलरेडी serving in the establishment of high court or a person engaged on daily wages or those working in the court subordinate to this court or placed on deputation। तो कहने का अर्थ हो गया कि जो हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हैं मतलब पटना जो है हाई कोर्ट के अंदर, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। उनका एज कितना भी हो चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो या तो अस्थाई हैं या फिर उसमें मतलब जैसे कि डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, मतलब या तो फिर वो जो है डिप्टेशन पे हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो जो ये भी अच्छी बात है कि जो उसमें जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। आइए, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि जो है ये रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय वर्सू ऑफ देयर कैटेगरी शैल बी प्रोवाइडेड टू द रेजिडेंट ऑफ बिहार ओनली। यानी कि आपको जो छूट जो दिया जाएगा
एज में वो सिर्फ बिहार के जो हैं ओके उनके लिए एज में छूट दिया जाएगा ओके। और जो अदर स्टेट के होंगे वो जनरल के लिए जो एज लिमिट है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई जो है दिक्कत वाला बात नहीं है ओके। आइए और अब हम लोग इसमें जो है मेन बात देखें कि इसका जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसमें जो है दोस्तों जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आपका 1 जनवरी 2022 तक क्या होना चाहिए, इंटर जो है मीडिएट आपको जो है 12th जो है पास होना ज़रूरी है ओके। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड यानी कि जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। एंड इंग्लिश जो है टाइपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आपका जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में और इंग्लिश जो है टाइपिंग में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है ओके। हाँ तो आप मतलब जहाँ पे ये शॉर्ट हैंड का टाइपिंग के करते होंगे तो आपको जो है वो ये सर्टिफिकेट जो है टाइपिंग का भी वो जो है दे देते हैं और आपका जो है स्टेनोग्राफर का भी शॉर्ट हैंड का भी वो जो है मतलब दे देते हैं। और इसमें जो है ये जो मतलब ये आपका जो है चाहिए इंग्लिश का, इसका अर्थ है कि जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर का कर रहे हैं उनके लिए ये जो है स्पेशली वैकेंसी है ओके। इसमें जो हिंदी के लिए करते हैं तो ये मतलब हिंदी जो है वाले वो इसका अप्लाई मतलब जो है ना करें ओके। हाँ ये जो ओनली मतलब जो है इंग्लिश स्टेनो जो है मतलब स्टेनो का शॉर्ट हैंड जो मतलब इंग्लिश में लिखते हैं ये मतलब उनके लिए है स्पेशल ओके। तो जो है ये तो और ही मतलब जो है बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है किसके लिए, जो है मतलब इंग्लिश वालों के लिए है ना। हाँ तो जो मतलब जैसे कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये एक तरह से गोल्डन चांस है ओके। इसमें जो है पटना हाई कोर्ट में जो है जॉब लेने का, और आप जो है मतलब अदर जो है स्टेट से भी हैं तो आप 37 वैकेंसी तो आपके लिए है ओके। आप जो है इस पर फाइट कर सकते हैं, कम नहीं है ना। हाँ मतलब जैसे कि मतलब जो है पूरा इंडिया के लिए 10 निकलता है 20 निकलता है वैकेंसी, तो मतलब जैसे कि उस पर करता है जो आते अप्लाई सब, और ये तो जो है मतलब अदर के लिए तो 37 है ना। ये तो जो ये आपका जो है ओपन है तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो ओके। आइए तो आपको जो है मतलब इंटरमीडिएट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए शॉर्ट हैंड का और जो है इंग्लिश टाइपिंग का, और जो है ये शॉर्ट हैंड भी चाहिए इंग्लिश का। अब आइए थर्ड नंबर क्या है कि आपको जो है ये डिप्लोमा 6 महीना का एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ओके। आपको मतलब जैसे कि ADCA DCA GCA जो भी होता है कंप्यूटर का डिप्लोमा का मिनिमम 6 महीना का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओके। 6 महीना से जो है ऊपर का भी है तो मतलब अच्छी बात होगी। इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है एटलीस्ट 6 मंथ, कम से कम 6 जो है महीना का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आइए अब देखें ये चौथा पॉइंट क्या है कि आपका शॉर्ट हैंड में जो ये मिनिमम जो है मतलब स्पीड वो 80 जो है वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, किसमें, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। एंड इंग्लिश जो है टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड। तो जो है मतलब इंग्लिश में जो है स्पीड थोड़ा ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन आप लोग जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो यह जो है 40 का भी स्पीड आ जाएगा ओके। ये कोई मतलब जैसे ये नहीं होता है कि आसान नहीं है, आसान रहता है। आप लोग यदि जो है कंटिन्यू जो टाइपिंग करते होंगे उनको जो है 40 का स्पीड आसानी से आ जाएगा। आइए अब हम लोग देखें कि थोड़ा सा इसमें प्रीफ्रेंस जो है किसको दिया जाएगा कि जो मतलब जैसे आर्मी में है, आर्मी जो है टेरिटोरियल आर्मी में है 2 साल से कर रहे हैं सेवा, तो जो है मतलब उनको थोड़ा प्रीफ्रेंस जो है दिया जाएगा किसमें, तो इसमें जो है इंटरव्यू भी है तो आपको जो है इंटरव्यू में थोड़ा जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो NCC में है मतलब जिनके पास जो है NCC का जो है 20 सर्टिफिकेट है उनको भी इसमें जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा ओके। हाँ तो थोड़ा मतलब जो है ये दोनों लोग भी देख लें कि आपके पास जो है इस दोनों में से कोई है तो आपको जो है थोड़ा प्रेफरेंस थोड़ा जो है मिलेगा किसमें, तो जो इंटरव्यू में जो ये तो थोड़ा जो है मतलब देखा जाएगा और आपको जो है मतलब जैसे कि स्कोर थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा ओके। हाँ आइए अब हम लोग आगे देखें, ये तो सब है कि जो है कितना कितना परसेंट जो है रिजर्वेशन है, ये तो आपका जो है। अब आइए अब आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, नहीं तो ये फिर बोलिएगा कि ये मतलब जो है कहाँ पे लिखा हुआ है जो है रिजर्वेशन का, तो यहाँ पे है कि बेनिफिट्स ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन शैल बी गिवन ओनली टू द कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ बिहार ओके। इसका अर्थ हुआ क्या कि जो बिहार के अस्थाई निवासी हैं उन्हीं को जो है रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा ओके। हाँ जो मतलब जैसे अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल के लिए जो वैकेंसी है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ओके। हाँ और जो भी चीज़ रिजर्वेशन से संबंधित है, रिजर्व है, वो आपको सिर्फ बिहार के लिए है। तो जो ये तो होता ही है, ये तो जिस जिस मतलब स्टेट में निकलता है अधिकतर में तो रहता है सिर्फ उसी स्टेट का जो है रिजर्वेशन
पॉलिसी रहता है ना। आइए अब आपका क्या है, और ये जो है कितना तो स्टेट मतलब ऐसा भी होता है कि अस्थाई निवासी ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है, इसमें है जो अदर स्टेट के भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कुछ कुछ स्टेट ऐसा जो एग्जाम्पल मिलेगा जो उसी स्टेट के होंगे तो उसमें अप्लाई, स्टेट की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट का नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कि ऐसा भी कोई कोई स्टेट है। चलिए अगला देखें आपका, अब जो ये सिलेक्शन का इसमें क्या है, प्रोसेस क्या है आपका जो है रिटन टेस्ट। तो मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में हम बताए थे, दिया हुआ था जो मतलब ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा, तो इसका अभी जो डेट नहीं दिया है, लेकिन आपको जो डेट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसमें जो होगा आपका जो है रिटन टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू, ओके, जो है ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद जो होगा आपका ये कंप्यूटर पे आपका ये होगा शॉर्ट हैंड होगा, मतलब जो है किसका, इंग्लिश का, और उसके बाद टाइपिंग होगा, है ना। तो ये शॉर्ट हैंड का क्या है कि 80 वर्ड पर मिनट आपको जो है 320 वर्ड जो है लिखाया जाएगा, यानी कि जो है कितना 4 जो है मिनट का आपका जो है ओनली शॉर्ट हैंड जो है लिखवाया जाएगा, ओनली 4 मिनट का, है ना। टाइम तो ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ 300 जो है 20 वर्ड लिखवाया जाएगा, और इसको आपको फिर से 80 वर्ड पर मिनट के, एक मिनट आपको फिर इसको मतलब जैसे ये होता है शॉर्ट हैंड को आपको फिर जो है मतलब टाइप करना पड़ता है इंग्लिश में, है ना, और फिर या तो मतलब हिंदी रहे तो हिंदी में, उसको आपको फिर जो है टाइप करने के लिए 15 मिनट का दिया जाएगा टाइम, उसमें आपको 7 जो है मिनट का टाइम जो है रिवीजन के लिए दिया जाएगा, ओके। शॉर्ट हैंड का जो आप जो है मतलब एक बार जो अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं, और इसमें 15 में गया 7 गया तो आप करा कितना 8 जो है मिनट, यानी कि आपको ये जो 300 जो है 20 वर्ड जो लिखवाया गया है, इसको आप मतलब जो है 8 मिनट में टाइप कर दें, है ना। चलिए तो आपको जो है टोटल टाइम जो मिलेगा 15 मिनट का मिलेगा शॉर्ट हैंड जो है मतलब जो है लिखने के बाद, और उसमें आपको 7 मिनट का टाइम रिवीजन के लिए दिया जाएगा, ओके। और इसके बाद आपको जो है फिर से आपको ये टाइपिंग टेस्ट मतलब जो है अलग से होगा, वो आपका जो है 40 मिनट का होगा, सॉरी जो मतलब जो है 40 वर्ड्स पर मिनट का लिया जाएगा। इसमें जो है कुछ टाइमिंग नहीं दिया है, वो 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है टाइपिंग टेस्ट, है ना। इसमें अभी कुछ जो मतलब टाइमिंग का जो है डिक्लेयर नहीं किया अभी, है ना, लेकिन जो है स्पीड का कर दिया है कि जो है 40 का स्पीड इंग्लिश में चाहिए। तो जो आप लोग थोड़ा मतलब अच्छा से जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो 40 का स्पीड अधिकतर दोस्तों का होगा। अब आइए इंटरव्यू भी है इसमें, तो इंटरव्यू कितना स्कोर का है क्या है ये भी अभी जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है ना। तो इसमें एक जो है इंटरव्यू है, और जो है इंटरव्यू ज़्यादा कुछ नहीं होता है हार्ड, इसमें जो है नॉर्मल इंटरव्यू होता है हाई कोर्ट में, ओके। हाँ, आपको शॉर्ट हैंड से जो है रिलेटेड आपका जो है मेनली आपका ये देखते हैं पर्सनालिटी आपका कैसा है, ओके। हाँ, आपका जो है बोलने का जो है तरीका क्या है, आप उनसे जो है किस तरह से बात करते हैं। तो ये नहीं है कि बाप रे इंटरव्यू है जो है यूपीएससी का इंटरव्यू जो है देने मतलब जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो यूपीएससी का भी इंटरव्यू होता है, उसमें आपका सिर्फ साक्षात्कार होता है, आपको जो है मतलब वो जो है देखते हैं, आपको सुनते हैं वो, ओके। हाँ, तो इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है कुछ कि आपको एकदम सब्जेक्ट से आपको ये चीज़ आता है, ये जो है मतलब उनके ऊपर है आपसे क्या पूछते हैं, ओके। तो इसका जो इंटरव्यू भी उतना मतलब जैसे कि टफ नहीं होता है, तो आप लोग इसका इंटरव्यू आप लोग थोड़ा मतलब जैसे पैसेंस वाले आदमी हैं तो आप जो इसका मतलब इंटरव्यू आसानी से जो निकाल सकते हैं, है ना। आइए तो अब हम लोग, और आप लोग जो है यदि नहीं दिए हैं कभी तो जो है मतलब जैसे कि एक बार ट्राई तो करें, ओके। हाँ, मतलब अब जो इंटरव्यू के नाम सुन के ही आदमी जो डर जाता है, अरे बाप रे इंटरव्यू होगा, नहीं, तो ऐसा नहीं, इंटरव्यू नहीं कुछ होता है, वहाँ पे आदमी ही रहते हैं, आपका जो इंटरव्यू लेंगे, जो अच्छे से जो है आपसे बात करते हैं, आपके फैमिली में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है नहीं है, कैसा लगा ये, मतलब पूरा अच्छा से होता है सब कुछ वहाँ पे, ठीक है ना। मतलब जो इंटरव्यू नहीं है कि आप एकदम पूरा सब फायर होके एकदम मतलब स्ट्रिक्ट होके आपसे सिर्फ जो मतलब ये किया जाता है क्वेश्चन एकदम जो है जो नॉर्मली होता है इंटरव्यू, ओके। हाँ, तो आप लोग जो इंटरव्यू कभी नहीं दिए हैं तो एक बार जो है ट्राई करके जरूर देखें, ओके। आइए आपका जो है मतलब अब इसमें क्या है कि आपको जो है रिटन में 40% स्कोर जो है कम से कम आपको जो है उठाना पड़ेगा, जो है मतलब तब आप क्वालिफाई होइएगा, ओके। और इंग्लिश और शॉर्ट हैंड में एक जो है एक्यूरेसी 85% का होना चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, मतलब आप जैसे शॉर्ट हैंड जो है लिख के उसका जो है टाइप कीजिएगा ना, उसमें एक्यूरेसी 85% का होना आवश्यक है, जो है मतलब जो है उसके बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें जो है मतलब जो है एक्यूरेसी 90% का होना आवश्यक है ना, उसके बाद ही आप क्वालिफाई होइएगा। और जो है इंटरव्यू में 30% स्कोर लाना मतलब क्या है आवश्यक है आपका, जो है मान लीजिए कि 100
मार्क्स का जो है मतलब स्कोर का आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको 30 जो है नंबर लाना ही पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई होइएगा। ओके, आइए अब हम लोग इसका जो है देखें सिलेबस क्या है रिटेन का। तो दोस्तों इसका जो है रिटेन का सिलेबस जो है ज़्यादा कोई भास्ट नहीं है, इतना मतलब ज़्यादा नहीं है कि हम लोग किसको पढ़ें किसको छोड़ें। इसमें ओनली जो है इंग्लिश और कंप्यूटर है, बस जो है मतलब जो है इंग्लिश में 30 नंबर का और कंप्यूटर में ओनली जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब टोटल जो है होगा आपका जो है रिटेन सिर्फ 50 नंबर का होगा, है ना। और जो है ये जिनका मतलब जो है इंग्लिश अच्छा है, ये आपका जो है पूरा इसमें डिटेल सिलेबस जो है दिया हुआ है इंग्लिश का। ओके हाँ, तो इसमें मतलब ज़्यादा जो है मतलब जैसे कि इंग्लिश भास्ट भी नहीं होता है, मतलब ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट भी नहीं आता है। और आपका जो है कंप्यूटर में दिया हुआ है बेसिक कंप्यूटर। ओके हाँ, आपको और कंप्यूटर में क्या सब पढ़ना है, आपको इसमें ऑल टू ऑल जो है डिटेल जो है दिया हुआ है कि जो है ये सब टॉपिक से आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। तो आप लोग एक बार जो है मतलब इंग्लिश का देख लीजिए कि मतलब जो होता है ये जो मतलब स्पॉट द ईरर जो होता है कॉमन ईरर उससे आएगा, फिल इन द ब्लैंक से आएगा, ये जो है मतलब ये साइनो एंटो जो होता है उससे आएगा, मतलब ये जो है स्पेलिंग चेक्स मतलब जो होता है ये स्पेलिंग जो आता है मिस्टेक आपको जो है उससे आएगा, आइटम से आएगा, फ्रेज से आएगा, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन से आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से आएगा, आपका जो है मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आएगा, वर्ब से आएगा। ओके, तो मतलब ये सफलिंग ऑफ सेंटेंस जो होता है मतलब नहीं होता है ABCD, ये जो मतलब जैसे कि 4-5 सेंटेंस जो है लिख दिया जाता है और इसको आप फिर जो मतलब ये करें अरेंज करें तो उस टाइप का आएगा, है ना। तो ज़्यादा ये नहीं है आपका जो मतलब जो है इंग्लिश का भी एक सीमित है, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा तो आप लोग अच्छा स्कोर उठा सकते हैं। और कंप्यूटर में है जो मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, और उसका जो टर्म सब होता है वो है, जो है कंप्यूटर का जो आती है एब्रिविएशन होता है वो है, बेसिक आती हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो इसमें आपका जो है एकदम बेसिक चीज़ है कंप्यूटर का। ओके, जो आती है MS ऑफिस से, MS वर्ड, एक्सेल से, आपका जो है पावर पॉइंट से, जो है मतलब ये जो इंटरनेट से। ओके, तो इसका आप लोग थोड़ा अच्छा से जो है मतलब जैसे कि देख लीजिए, ये 3-4 मंथ 6 मंथ में लेगा अभी एग्ज़ाम, तो आपके पास है टाइम, थोड़ा अच्छा से इसको जो है देख लीजिए तो अच्छा खासा स्कोर जो है उठा सकते हैं। और जो है जिनका इंग्लिश और ये कंप्यूटर अच्छा है तो वो तो उनके लिए तो एकदम जो है बल्ले बल्ले है। ओके हाँ, आप लोग जरूर करें अप्लाई। आप यदि जो मतलब अदर स्टेट से भी हैं तो 100% आप अप्लाई करें ही। ओके, आइए अब हम लोग दोस्तों, और इसमें मतलब क्या है एक चीज़ कि दी क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। आपका ये क्वेश्चन जो होगा सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। रिटन टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा ये जो मतलब जो है इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही होगा, ये तो सिंपल सा फंडा है। ये कंप्यूटर का भी होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा, आप हिंदी में नहीं देख सकते हैं। तो थोड़ा ये मतलब जिनका ये मतलब जैसे कि इंग्लिश समझ में आती है क्वेश्चन, तो जो है वो ही इसका अप्लाई करें। ओके, नहीं तो मतलब जैसे अच्छा खासा भी तैयारी रहेगा और आप तो हिंदी में जाइएगा देख के कंप्यूटर, तो आपको थोड़ा जो है दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ, आपको हिंदी में भी समझ आती है और जो इंग्लिश में भी समझ में आ जाती है वो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत अच्छा है, आप जो कर सकते हैं अप्लाई। और इसमें कोई जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग जो है ये सबसे पहला जो आता है क्वेश्चन, इसमें जो है निगेटिव है कि नहीं है कि नहीं है, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 में जो 50 नंबर का है इसमें आपको जो अपने से आता है और आप इसमें जो है तुक्का भी जो है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी क्योंकि निगेटिव तो है नहीं, है ना। तो अच्छा है ये और अच्छी बात है। और आइए अब इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ी जो देख ले, इसमें जो भी अनरिजर्व हैं, जनरल हैं, BC हैं, EBC हैं, EWS कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 1000 है। ओके, और जो SC ST और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 500 फीस है। ओके हाँ, तो अब ये नहीं कोई पूछिएगा कि जो मतलब ओमेन है उसके लिए क्या है, तो आप जिस कैटेगरी से हैं आप इसमें जो है देख लीजिए, आपका जो वही फीस जो है लगेगा। ओके, अब इसमें जो है ओमेन के लिए मतलब जो है अलग से कोई छूट नहीं दिया गया है। आप जो है यदि जो मतलब जनरल में है, लड़की हैं जनरल हैं, BC है, EBC हैं, EWS हैं, तो आपके लिए फ़ीस मतलब जो है 1000 रुपया है। और आप यदि SC ST और जो है दिव्यांग हैं तो आपके लिए फ़ीस 500 है। ओके, सबके लिए। आइए अब हम लोग अब इसका देख लें सेंटर कहाँ होगा। तो आपको जो है अप्लाई के टाइम सेंटर जो है चुनने का अवसर दिया जाएगा और इसमें से सिर्फ जो है 3 सेंटर जो है दिया गया है, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। ओके, तो आप लोग जो है मतलब अप्लाई के टाइम अपने जो हिसाब से सेंटर जो है चूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है मतलब 100% जो मतलब नहीं है गारंटी कि आपको जो है वहीं पे
सेंटर दिया जाएगा। आप अपना जो मतलब अपने जो हिसाब से ये जो है प्रेफरेंस जो है रख सकते हैं। पहला पटना, दूसरा पूर्णिया, जो है तीसरा मुजफ्फरपुर। आपको जो आपके जैसे कि नज़दीक हो और जो अदर मतलब स्टेट से हैं, तो आप जो है अपना जो है देख लीजिएगा कि आपके स्टेट के आसपास कौन सा जो है सेंटर पड़ता है। आप यदि जो है पटना डालते हैं तो आपको मतलब जैसे आने जाने का थोड़ा साधन जो है मतलब आसानी से मिल जाएगा। ओके, लेकिन जो आप अपना जो है देख लीजिएगा कि आपके स्टेट के पास कौन सा सेंटर है। लेकिन जो मेरे हिसाब से पटना जो है डालिएगा तो अच्छा होगा आपके लिए। ओके, आने जाने का सुविधा के लिए जो है मतलब जैसे कि ट्रेन, बस सबको जो है पटना से डायरेक्ट मिल जाता है ना। चलिए, अब एक जो है इम्पोर्टेंट बातें एक मिनट, सॉरी, आपको ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको अभी इसमें जो है डॉक्यूमेंट भी अप्लाई करना है। ओके, हाँ, डॉक्यूमेंट जो अप्लाई करना होगा, तो अभी आपके पास यदि जो है डॉक्यूमेंट है तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना। आइए, अब यहाँ पे जो है एक है कि जो है मतलब अपलोड करने का, तो इसमें जो है ये थोड़ा सा ये है कि आपके पास अभी जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास यदि नहीं है अभी, तो मतलब जैसे शॉर्ट हैंड का, टाइपिंग का, तो आप जो है कहीं से अवेलेबल कोई जहाँ पे आप अभी टाइपिंग शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, आपको जो है यदि वो आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आपको जो है वो जो है यदि अभी सर्टिफिकेट जो है देते हैं, तो आप जो है ले सकते हैं। ओके, हाँ, और मतलब लेकिन 1 जनवरी से पहले का होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक का ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। हाँ, तो थोड़ा इसको आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। आइए, अब यहाँ पे देखें स्कैन्ड कॉपी, जो आपका फ़ोटो है, कलर फ़ोटो अभी आपको जो अपलोड करना होगा, तो ये तो होता ही है, ये सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। और जो है 10th का सर्टिफिकेट, जो है 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट। उसके बाद आपके पास यदि जो है डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तो आप जो है अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, आइए, अब आपके पास ये जो है डोमिसाइल, आप जो यदि बिहार के हैं निवासी, तो आपको जो है डोमिसाइल अस्थाई निवासी का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। और जो बिहार के हैं और अभी तक आप जो यदि नहीं आपके पास है, तो आप जो है जल्दी से जल्दी पहले जो है सर्टिफिकेट बनवा लें। ओके, हाँ, आपको जो है वो अपलोड अभी करना होगा। और फिर जो उसके पास मतलब जो है उसके बाद जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो मतलब जैसे कि ये जो है रिजर्वेशन का लाभ जो है लेना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना आवश्यक है। आइए, अब जो आती है मतलब अगला देखें, कंप्यूटर का जो कम से कम 6 महीना के अंदर का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो आपको जो है मतलब जो है ये भी अभी अपलोड करना होगा। और उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश जो है टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी अभी आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद आपके पास जो यदि कोई मतलब जैसे कि अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कुछ है, मतलब जैसे कि एनसीसी का है, मतलब जैसे था कि एनसीसी के लिए जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो सब आपके पास है, तो आप लोग जो है अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब आइए, इसमें जो है कुछ ये साइज का दिया हुआ है, तो फोटोग्राफ के लिए और सिग्नेचर के लिए है कि जो है मिनिमम ये 50 KB और जो है मतलब अधिकतम जो है मैक्सिमम 80 KB का आपको होना चाहिए फ़ोटो और सिग्नेचर, और ये जो है JPG में। ओके, और जो डॉक्यूमेंट सब जो था वो जो है मिनिमम 100 KB और अधिकतम 300 KB का होना चाहिए। ओके, और ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो आप जो यदि तो जो है JPG और नहीं तो PDF में आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों जो है मतलब इसमें ये सब आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट सब था। तो आप लोग जो है यदि चाहते हैं इसका अप्लाई करना, तो अप्लाई जो है दोस्तों जरूर करें। ओके, हाँ, ये मतलब जो आपका जो है स्पेशल जो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए है, तो आप लोग जो है अप्लाई करें और इसमें जो है जॉब लेने के लिए बहुत ही अच्छा जो है चांस है। ओके, और इसका मतलब जैसे कि जहाँ तक तैयारी का बात है, तो जो है आप लोग यदि चाहेंगे कि मुझे जो है मतलब इंग्लिश का और कंप्यूटर का भी इंग्लिश में क्वेश्चन, और जो ये होता है बेसिक जो होता है। ओके, अब आप जो है यदि चाहते हैं कि कंप्यूटर का जो है मतलब जैसे कि ऑपरेशनल, अभी आपका जो है NVS एग्जाम में मतलब आ गया था जो है ऑपरेशन से पूरा, तो जो है मतलब ये ऑपरेशन वाला क्वेश्चन जो है वो कोई जो है ना ही जो है यूट्यूबर कोई आपको बताएगा, और आप कोई बुक से भी उल्टा के आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको जो है कंप्यूटर पे जो है वर्क करना होगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि जो ये सब होता है। तो जो कंप्यूटर का इसमें जो सिलेबस जो दिया हुआ है बेसिक जो है नॉलेज, तो उस पर आपको हम अच्छा जो है
क्वेश्चन जो है ला के देंगे। और आपको यदि बेसिक से आएगा तो हम जो है मतलब यदि लगा रहे हैं इसलिए कि अभी जो है एनवीएस में हुआ है, आपका जो है एनवीएस में दिया था कि जो कंप्यूटर जैसे कि मतलब नॉलेज से आएगा और जो भी आपको जो मतलब एग्जाम में आता है बेसिक ही आता है, लेकिन इसमें जो है मतलब सीधा क्या कर दिया, जो है उल्टा कर दिया। जो कंप्यूटर पे काम किए होंगे उनके लिए जो ये स्पेशल जो क्वेश्चन आपका जो मतलब डाल दिया गया था। ओके, तो जो भी इसमें आपका हाई कोर्ट के लिए ये सिलेबस है तो जो है उसके अकॉर्डिंग हम आपका जो है क्वेश्चन जो है ला के देंगे। और मतलब जैसे कि इंग्लिश में भी जो जो टॉपिक पे दिया है आपको जो है ऑल टू ऑल जो मतलब टॉपिक वाइज भी हम करवा सकते हैं। तो आप लोग जो है यदि मतलब इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करें और आपको हम मतलब जैसे कि मतलब आपका जहाँ तक हो पाएगा आपको हम हेल्प करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो है लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपका जो है इसी तरह अच्छा जो है इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और जो है मतलब अच्छी जो है टॉपिक की वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।